समुद्र किनारे एक आदमी को दूर से दो लोग दिखाई दिए। वह तेजी से उनके पास पहुंचा उनका परिचय जानने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने पीछे से उन्हें छुआ उसे एहसास हुआ वे तो कठपुतलियां थीं। तभी अचानक उसके पीछे एक विशाल छाया पड़ी। उसने सिर उठाकर देखा, एक अत्यंत विशाल लड़की उसके ठीक पीछे खड़ी थी। इतनी बड़ी लड़की को देखकर आदमी घबरा गया और दौड़ते हुए अपनी नाव में कूदकर छिप गया। लेकिन लड़की ने वह नाव आसानी से उठा ली। वह मुस्कुराते हुए आदमी को घूरने लगी और फिर उसे अपने राज्य के महल ले जाकर राजा के सामने एक तोहफे की तरह पेश कर दिया। आदमी के लिए असली झटका तब था जब उसने देखा कि उसकी लंबे समय से खोई हुई पत्नी भी वहीं रह रही थी। राजा ने उनके लिए एक सुंदर महल बनवाया और दोनों की शादी भी करा दी। शादी के बाद आदमी और उसकी पत्नी जंगल में हनीमून मना रहे थे। तभी एक गिलहरी ने अचानक आदमी को काटा और उसे घसीटकर अपने बिल में ले गई। गिलहरी अब उसकी पत्नी की ओर दौड़ रही थी। इसी समय वह विशाल लड़की वहां पहुंच गई। उसने अपनी लंबी छोटी बिल के अंदर डाली। आदमी ने छोटी पकड़कर खुद को ऊपर खींच लिया। लड़की ने उन्हें चेतावनी दी, बिना अनुमति जंगल में मत जाया करो। महल लौटते ही राजा ने आदमी को शतरंज खेलने के लिए बुलाया। आदमी ने पहली ही चाल में बाजी जीत ली। यह देखकर राजा गुस्से से भड़क उठा। स्थिति भांपकर विशाल लड़की तुरंत आदमी और उसकी पत्नी को उठाकर भाग गई, क्योंकि राजा उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। थोड़ी देर बाद राजा के आदेश पर आदमी को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। फिर राजा एक विशाल मगरमच्छ लेकर आया। मगरमच्छ धीरे धीरे आदमी की ओर बढ़ने लगा। रानी ने आदमी की ओर एक ढाल फेंकी, लेकिन उसका मगरमच्छ पर कोई असर नहीं हुआ। तभी आदमी को एहसास हुआ कि राजा उन्हें सिर्फ खिलौने समझता है। उसने तलवार निकाली और मगरमच्छ पर टूट पड़ा। आसपास खड़े लोग इसे मजाक समझकर हंसते हुए देख रहे थे, लेकिन आदमी मगरमच्छ के सामने टिक नहीं सका और जल्दी ही हारने लगा। जैसे ही मगरमच्छ उसे निगलने वाला था, विशाल लड़की से यह सब देखा नहीं गया। वह दौड़ी, आदमी और उसकी पत्नी दोनों को उठा लिया और सबके देखते देखते महल से बाहर भाग गए। राजा ने तुरंत सैनिकों को पीछा करने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में सैनिकों ने उन्हें नदी के पास घेर लिया, लेकिन विशाल लड़की ने फुर्ती दिखाई। उसने आदमी और उसकी पत्नी को एक मोटी बांस की नली में छिपा दिया और अपने हाथ की टोकरी नदी में फेंक दी।